हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं एक ऐसा दिन भी है जब इतिहास, धर्म और किसानों की मेहनत तीनों एक साथ जश्न मनाते हैं। बैसाखी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि बलिदान, विश्वास और नई शुरुआत की कहानी है। लेकिन आखिर बैसाखी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बैसाखी भारत के सबसे खुशहाल और ऊर्जा से भरे त्योहारों में से एक है। हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह पर्व खासकर पंजाब और उत्तर भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैसाखी सिर्फ नाच गाने और खुशियों का त्योहार ही क्यों है? इसके पीछे छुपी एक ऐतिहासिक क्रांति, एक धार्मिक परिवर्तन और एक किसान की मेहनत का जश्न। सबसे पहले बैसाखी किसानों के लिए बहुत खास होती है। इस समय खेतों में गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। साल भर की मेहनत, पसीना और उम्मीदें सब सुनहरे अनाज में बदल चुकी होती हैं। जब किसान अपनी फसल काटता है तो वो सिर्फ अनाज नहीं काट रहा होता, वो अपनी मेहनत का फल हासिल कर रहा होता है। इसी खुशी में किसान ढोल बजाते हैं, भांगड़ा और गिद्धा करते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं। अब बात करते हैं बैसाखी के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। साल 1699 जब गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। स्थान था आनंदपुर साहिब। उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ में पूछा, कौन है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सकता है? पहले तो सब चौंक गए, लेकिन फिर एक एक करके 5 लोग आगे आए। इन 5 को कहा गया पंच प्यारे और यहीं से जन्म हुआ खालसा पंथ का। खालसा का मतलब शुद्ध, निडर और सच्चाई के लिए हमेशा खड़े रहने वाले। यह सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं थी, यह एक क्रांति थी जिसने सिखों को एक नई पहचान दी। खालसा पंथ बनने के बाद हर से सिख को 5 चीजों को अपनाना जरूरी हुआ। केश, कड़ा, कृपाण, कंगा, कच्छा। ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये एक इंसान को अनुशासन, साहस और सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। खालसा का मतलब है डर से आजादी, अन्याय के खिलाफ आवाज और धर्म की रक्षा करना। बैसाखी का दिन सिर्फ खुशियों का नहीं बल्कि दर्द और बलिदान का भी गवाह है। साल 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, हजारों लोग बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन अचानक गोलियां चलने लगी। निर्दोष लोगों को बिना चेतावनी मार दिया गया। यह घटना भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गई, लेकिन इस बलिदान ने आजादी की आग को और भड़का दी। आज के समय में बैसाखी पूरे भारत और दुनिया में मनाई जाती है। लोग गुरुद्वारों में जाकर अरदास करते हैं, लंगर में सेवा करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। मेले लगते हैं, नाच गाना होता है और हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। बैसाखी हमें सिर्फ खुश रहना नहीं सिखाती, यह सिखाती है मेहनत का महत्व। यह सिखाती है धर्म के लिए खड़े होना। यह सिखाती है एकता और सेवा। एक किसान की तरह मेहनत करो, खालसा की तरह निडर बनो और इंसानियत के लिए हमेशा खड़े रहो। जब भी बैसाखी आए तो सिर्फ ढोल की आवाज मत सुनना, उस आवाज के पीछे छुपी मेहनत को महसूस करना। एक किसान की वो रातें याद करना जब वो ठंड, गर्मी और बारिश में भी अपने खेतों में डटा रहता है, और उन वीरों को भी याद करना जिन्होंने अपने धर्म और सच्चाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। बैसाखी हमें सिखाती है कि असली खुशी सिर्फ जश्न में नहीं होती बल्कि उस संघर्ष में होती है जो हमें उस मुकाम तक पहुंचाती है। अगर जिंदगी में कभी हार महसूस हो तो एक किसान को याद करना जो हर साल नई उम्मीद के साथ फिर से बीज बोता है। अगर कभी डर लगे तो खालसा की उस ताकत को याद करना जो सच्चाई के लिए किसी से नहीं डरती। बैसाखी सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह एक सोच है, एक हिम्मत है, एक नई शुरुआत है। अगर आप भी इस सोच को मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की सोच बदल सकती है। आप सभी को हमारे YouTube चैनल की ओर से बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।